बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, कल आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हुआ। आज नताइज का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जीती हैं और 4 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आई हैं। ज़ाहिर है कि ये नताइज अब मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नताइज हतमी ही हैं। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक दूसरे के आमने सामने हैं और मुख्तलिफ इल्ज़ामात बिलावल भुट्टो साहब ने लगाए हैं आज की तकरीर के अंदर, जो कि उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इन इलेक्शंस के हवाले से और ज़ाहिर है कि ये जो इंतखाबात हैं इसके हवाले से काफ़ी मुतनाज़ा ख़बरें भी आईं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है, लेकिन जो खिताब किया है बिलावल भुट्टो साहब ने वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं और उन्होंने भी संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या कहा है उन्होंने, ज़रा सुनिएगा। साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं। हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ? आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो? ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। इंसानों को जान बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ सच और मुफाहमत का कमीशन रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा। हम पीछे हटेंगे नहीं। 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये बिलावल भुट्टो साहब का खिताब था। ये उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने ये कहा कि नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। वो किसको कह रहे हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने उनके इल्ज़ामात की तरदीद एक खिताब के ज़रिए से की। वो क्या कह रही हैं, ज़रा सुनिएगा। पीपल्स पार्टी अपनी हार कबूल करती। अफसोस हुआ देख के कि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो साहब, इलेक्शन का फ़ैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करते। आपने PMLN पे अटैक किया, आपने बिलो द बेल्ट अटैक किया अपने से बहुत बड़े कायदीन के ऊपर। आपके पास सिंध के बारे में 17 साल की मुसलसल हुकूमत के बावजूद बताने के लिए कुछ नहीं कि पिछले 1 साल से वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ही के दौर में वहाँ के हालात ख़राब। कोई सबूत नहीं है इनके पास जिसमें इसमें कहा हो कि कोई धांधली हुई। तो अवाम के वोट को, अवाम के फैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें। अपनी हुकूमत के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के साथ आपने इलेक्शन लड़ाए। तो आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हैं धांधली का? आपने ना कोई कारकर्दगी दिखाई और ना ही हालात की जिम्मेदारी ली। सवाए ज़ातियात पे बात करने के या लोगों को ताने देने के लिए या लोगों को पर तनकीद करने के लिए आपके पास कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं, तो लोग आपको किस बुनियाद पे वोट देते? ये शिकवा जवाब शिकवा, इल्ज़ाम और उसका जवाब इल्ज़ाम, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या वाकई संजीदा लड़ाई है, ये दराड़ है, या ये सिर्फ इलेक्शंस के हवाले से एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी जंग है? क्या ये इत्तेहाद सर्वाइव कर सकता है? क्या ये बाकी रह सकता है वफाक के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का इत्तेहाद है? इसके हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो भी इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हैं। रावला कोट से में लोगों ने धरना दिया, वहाँ से वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे हैं और आज बहुत नाखुशगवार वाक़े भी पेश आए हैं। कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमला किया गया, जिसके जवाब में फायरिंग की गई है। बहुत सारी हलाकतों की इत्तलात हैं, लेकिन ये सूरत हाल किस तरह से थम सकती है? क्या वाकई पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त
इस सूरत हाल के पेश नज़र एक जगह पे बैठ के फैसले कर सकती हैं? क्या रियासत जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से फैसले करने की पोजीशन में है इस वक्त? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो मुसलसल मफामती कमीशन और सच्चाई कमीशन की बात कर रहे हैं, क्या इसके ज़रिए से कश्मीर के मसले का हल हो सकता है या नहीं। तो हमारे साथ आज हमारे बहुत मौजूद मेहमान हैं जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, कराची से मुंतखब हैं, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 5 अगस्त को कॉल दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गियर अप हो रही है एक बड़े एहतजाज के लिए? इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इस वक्त शहरियार बुखारी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मीरपुर में वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शिराज भाई साहब। जी शिराज, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया है। बताइएगा कि इस वक्त मीरपुर की क्या सूरत हाल है जो वहाँ पे आज दिन भर होता रहा, और ख़ास करके इंतखाबात के हवाले से भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात जो पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में होने थे वो 27 जुलाई को वो मुकम्मल हो गए। और इंतखाबात का अगर बात की जाए तो मीरपुर ज़िला में जो है वो 4 सीटों पर जो है वो इंतखाबी दंगल था, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का यहाँ पर मुकाबला मुतवक्को था और हुआ भी ऐसे ही। अगर आप उनके नताइज की बात करें तो हल्का LA1 डडियाल है जो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर सादत हैं, वो 15,427 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाह थे जो 9,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पे रहे। इसी तरह हल्का LA2 में जो चेकसवारी है वहाँ से शिराज, ये जो पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, क्या आपको लगता है कि मीरपुर के इंतखाबात में धांधली हुई है और 4 नशिस्तें उनको मिली हैं, 9 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हैं? क्या वाकई उनके इल्ज़ामात में कोई सदाकत है? देखें जी, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन अगर ग्राउंड में देखा जाए तो इलेक्शन से कुछ दिन कबल जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनके हलके में जो घर से जो ये पोलिंग का सामान जो है वो बरामद हुआ, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो चौधरी मोहम्मद यासीन के करीबी साथी के घर से, जो मुस्लिम लीग नून के सिटी से वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राजा फाते, उन्होंने जो है वो अपने अहबाब के साथ जाकर वहाँ पर उस घर में घुसे और वीडियो भी उन्होंने जारी की जहाँ पर वो पोलिंग का सामान वहाँ से पाया गया, और जिससे PML ने भी बड़ा एहतजाज किया। और इलेक्शन कमीशन ने जो वो 2 एहलकार थे, 2 अफसरान थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये जो 2 एहलकार हैं ये बाकी उस घर में चले गए, लेकिन वो गलती से चले गए, उन्होंने पोलिंग स्टेशन पे जाना था लेकिन गलती से वो उस बंदे के घर वहाँ पर मौजूद हो गए। तो अगर ज़िला मीरपुर की बात करें तो ज़िला मीरपुर में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये 4 मैं आपको हलकों की बात बता रहा हूँ। ज़िला आज कुछ इत्तलात ये भी आई है कि किसी एक हलके से जो जहाँ से PML के N के लोग जीते हैं या कैंडिडेट जीते हैं, वहाँ पे बाद में वोटर्स पहुँचे। मैं शब्बीर डार साहब हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं ट्वीट देख रही थी कि बक्से बाद में पहुँचे और ऐलान पहले हो गया कि वो जीत गए। क्या ये दुरुस्त है बात? देखिए, हमारी नज़र से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि नकियाल में जो है वो इलेक्शंस वाले दिन एक जो कारकुन है वो जहाँ भाग हुआ और पीपल्स पार्टी उसको अपना कारकुन शो करती रही और मुस्लिम लीग नून वाले कहते रहे कि वो हमारा कारकुन है। इसी तरह सुमानी के अंदर एक वाकया हुआ जहाँ पर, और ये अमन व अमान की सूरत हाल पे भी बताइएगा कि आज मीरपुर में और रावलाकोट की जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी जरा बताइएगा, आप क्या हालात है वहाँ पे? मीरपुर में आज दिन 12 बजे कालादम एक्शन कमेटी के हाथ में कोई 65 लोगों ने एहतजाज किया, उसकी हमने काउंटिंग भी की। मैं लकीली वहाँ मौजूद था, हमने उसके लिए रिपोर्ट कर रहा था, तो एकदम जो है वो कालादम एक्शन कमेटी का एक जो है वो एहतजाजी जुलूस लेके वो लोग चौक शहीदान की तरफ पहुंचे। जो ही वो कायद-ए-आज़म चौक पहुंचे तो
पुलिस की वहां पर नफरी पहुंची, उनके दरमियान तसादम हुआ और मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से जो पुलिस हकाम है उनके मुताबिक एक शख्स जहां भाग हुआ जबकि 3 जख्मी हुए। जो जख्मी थे उनको DHQ पहुंचाया गया। उसमें जो एक जख्मी है उसकी हालत जो है वो भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर शहर में इस वाक़े के बाद जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो शटर डाउन हो गया, लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए। मीरपुर इस वक्त जो है वो शटर डाउन है, मीरपुर आज़ाद। बहुत शुक्रिया शिराज बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। आगा साहब क्या आप कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है और जो बिलावल साहब की तकरीर है उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सी बात हो रही है कि बिलावल साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चेयरमैन साहब का स्टेटमेंट है वो, और फिर उसके बाद मरियम बीबी का जो स्टेटमेंट आया वो, मरियम बीबी की स्टेटमेंट में मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि जब मरियम बीबी कहती है, फरमा रही हैं कि बिलावल साहब को कहो कि इलेक्शन का फ़ैसला अवाम करती है, तो उस टाइम जब मरियम के वालिद साहब जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वो क्या बयानिया था? वो क्यों कहते थे? उसकी वजह क्या थी? वो फिर जब वो कहते थे कि हमारे वोट पे डाका डाला गया, वो क्यों कहा गया? मियाँ साहब क्यों कहते थे? आज जो हम बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं जिसकी आपको कभी तकलीफ़ थी, और हम हमेशा इसके शिकार रहे हैं, चाहे आप इसका पार्ट हो, चाहे आप इससे इख्तिलाफ इसके चाहे आप रिंग से बाहर थे या रिंग के अंदर थे। हमें ये हमेशा इख्तिलाफ रहा है। हम कहते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आपकी इस तमाम तर मुस्लिम लीग नून की इस हरकत से होगा क्या? हो ये रहा है कि इस टाइम जो कश्मीर में एक कशीदगी है, एक नाम नहाद एक कमेटी जो है वो इस सारे इश्यूज़ को इस गलत अंदाज में लेके चल रही है कि आज पूरे पाकिस्तान में और पूरे कश्मीर में उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि आज हर कश्मीरी और हर पाकिस्तानी परेशान है कि ये इशू क्या है। उस इशू और उस बयानिए को मुस्लिम लीग नून की ये हरकतें तक़वियत दे रही है। क्यों? आप मुझे एक बात बताएं। मुझे आप इलेक्शन हारने या इलेक्शन में कम सीटें लेने के बाद ही ऐसी बातें क्यों करें? क्यों? ये सारे मसाइल तो पहले भी नहीं, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोली? उस वक्त बिलावल साहब ने ये तकरीर की ना, बिलावल साहब ने तकरीर की ना, वही तो आप मुझे थोड़ा सा मौका दें। देखें, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाइड पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर वो सरबराह थे जो कि पहली दफ़ा कश्मीर में उतरे और उन्होंने कैंपेन शुरू की, पॉलिटिकली माहौल बनाया। और उसमें क्या बयानिया दिया? बयानिया ये दिया कि आप अपने हक में हकमियत के लिए और हक के मलकियत के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल करें। आए, जो आप चाहते हैं उस किस्म का लॉ बनाएं, जो आप चाहते हैं उस किस्म का कानून बनाएं। आपको माजरीन की सीट को किस तरीके से रखनी है उसका तरीक़ाकार भी आपके बैलेट पेपर में है। आपको कश्मीर को किस तरीके से चलाना है उसका इंतज़ाम भी बैलेट पेपर में। उन्होंने कश्मीर के अंदर एक पूरी इलेक्शन मुहिम शुरू की और लोगों को कन्विंस किया कि ये जो लोग बैठे हैं बात बेशक ये सही कर रहे होंगे, तरीका इनका गलत है। आगा साहब, आपने हुकूमत ली, 1 साल हो गया आपकी हुकूमत को। अब अगर मरियम बीबी ये कहती हैं कि आपके पास 1 साल से हुकूमत और आपने कुछ नहीं किया, तो उनके इस बात के अंदर वजन तो है। क्यों आप, जब ये सब सूरत हाल थी तो आपने हुकूमत क्यों ली? उस देखें, मेरी बात सुने, हमने तो आपका भी साथ उस वक्त दिया जब हम जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान में हम आए। हमने PTI को कहा कि आए, आपको बिला मशरूत हुकूमत बनाए। उन्होंने नॉन पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने उस चीज़ को हमारी उस बात को नहीं लिया। जो भी वो उनके बेहतर समझते थे उन्होंने उस फैसले को हमारे को रद्द किया। हमें मजबूरन इनका साथ देना पड़ा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसका पॉलिटिकली आज भी इख्तिलाफ था हमारा और पहले भी था, आज आगे भी रहेगा। हमने इनको कहा कि पाकिस्तान इस टाइम नए इलेक्शन का मुतमिल नहीं हो सकता, आए आप चलाएं हुकूमत। तो हमने तो आपको भी सपोर्ट की। 1 साल हमें कश्मीर में हुकूमत को नहीं हुआ, लेकिन आपकी बात रख लेते हैं, 1 साल हुआ है, वो भी हम मखलूत हुकूमत चला रहे हैं। इस पोजीशन में हम नहीं हैं कि जिस पोजीशन में आपने हमें कश्मीर दिलवाया या दिया है। हमने आपकी हर चीज़ों को साथ लेते हुए कश्मीर को इस नेज पर लेके आए
کہ جہاں پر ایک ٹولہ بیٹھ کے کشمیر کو مفلوج کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے اس دور میں حکومت لی اور کشمیر کو یہاں تک لے کے آئے کہ آج الیکشن کرا رہے ہیں. الیکشن اب کون کرائے گا؟ الیکشن کمیشن کرائے گا. الیکشن کمیشن کو کون ہینڈل کرے گا؟ پھر وفاق کا ایک منسٹر جو پاکستان سے ایک فیڈرل منسٹر جا کے کنٹرول کرتا ہے وہ کرے گا. پھر آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کشمیر میں ہماری 1 سال سے حکومت ہے. کیا آپ کو کون بتائے گا کہ 3 سال آپ وزیر اعظم رہے، کشمیر میں آپ کی کتنی دفعہ حکومتیں رہیں؟ یہ جو 4 بسوں کی لالچ آج آپ دے رہے ہیں تو یہ پہلے چلا دیتے، یہ روڈ پہلے بنا دیتے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایجنڈا کچھ نہیں ہے. آپ ریاست کا غلط استعمال کر کے، طاقت کا غلط استعمال کر کے الیکشن کو چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جس سے عام کشمیریوں کے توقع میں ان کو عام کشمیری کو یہ موقع مل جائے گا کہ جو بلاول صاحب بات کر رہے تھے وہ اس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں اور وہ واپس ان جیسے ٹولوں کے پیچھے جائیں گے. الیکشن کو عوامی امنگوں کے عوامی ووٹ کے مطابق رکھیں گے تو فیصلہ بہتر ہوگا. بیرسٹر صاحب، اب اس وقت جو اس کشمیر کی صورتحال ہے، آپ کو بہتر پتا ہوگا اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. شاید میڈیا تو بہت ساری چیزیں کہہ بھی نہیں سکتا، مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے؟ تھینک یو اسما فار ہیونگ می آن دا شو. آغا صاحب جتنے زور سے بات کر رہے ہیں تو مجھے اپنا اسکول کا وقت یاد آ گیا. جب ہم ایگزام دے کے آتے تھے تو جتنے بھی نالائق بچے ہوتے تھے نا تو ان کی امیوں کی کالز آتی تھی اس کے بعد اور پوچھتی تھی بیٹا ایگزامس تو بالکل بچہ کہہ رہا ہے میرا بیٹا کورس کے بعد آیا، کورس سے باہر سے آیا، تو واز ناٹ آؤٹ آف دا کورس. تو میں ان سے کہتا نہیں بہت اچھا تھا، اٹ واز فائن، اٹ واز گڈ، اٹ واز ریزنیبل. وہ تو یہ بھی اب امتحان ہونے کے بعد ایسی باتیں کریں گے. ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے، لیکن دیکھیں ان کی جماعت کا اپنا وزیر اعظم تھا، ان کی منسٹریز اپنی تھی، لوگ ان کے اپنے تھے، سب ان کے اپنے تھے. تو اب جو ان کا گلہ ہے وہ بنتا ہے لیکن اپنے وزراء کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ بھی آپ کے ہی کورسپونڈنٹ ایک سیٹ کے اوپر دھاندلی کی بات کر رہے تھے تو وہ چودھری یاسین صاحب کی سیٹ کے اوپر تو دھاندلی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ چودھری یاسین صاحب کی طرف سے. پٹواری چیزیں کس نے لگائے تھے؟ انہوں نے. فاتح کس کی پارٹی کا تھا؟ ہماری پارٹی کا ینگ لڑکا تھا، سمن ہوز ورکڈ ہارڈ. اور جو عام الیکشن جو ووٹنگ والا ڈے ہے اس کے بعد تو وہ جیت گئے ہیں چودھری یاسین صاحب. جی نہیں، ایک سیٹ سے جیت گئے نا. اور ایک اور ایک کے اوپر. اچھا وہ کس کے گھر سے برآمد ہوئے؟ نہیں نا، اگر مجھے وہ کس کے گھر سے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سٹی ایریا کا پریزیڈنٹ ہے. اپنی اس کا سٹیٹمنٹ موجود ہے، اس کا ویڈیو سٹیٹمنٹ موجود ہے. میں بالکل اتنا تو کروں گا کہ قوم کو گمراہ تو نہ کریں، بات تو پوری سچ بتائیں نا. اچھا یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر الزامات جو لگے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے گھر سے؟ نہ کینڈیڈیٹ نہیں، ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو تنظیمی سٹی ایریا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کوئی اس طرح کے انٹینشنلی نہیں کیا. بات یہ ہے کہ الیکشن میں ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی الیکشن کا اسٹاف آتا ہے، آس پاس کے گھروں میں رہتا ہے. وہ کسی کی پولیٹیکل تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہو رہی ہے، مگر چلیں ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں اگر پورا ختم کر دوں پلیز. دیکھیں وہ جو کینڈیڈیٹ تھا اس کی ویڈیوز میں موجود ہے کہ وہ چودھری یاسین صاحب کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ویڈیوز بنائی، اس نے آر او کا وہ کہہ رہے ہیں اس کی تردید ہو گئی ہے. نہیں تردید نہیں ہوئی. 100% ہوئی ہے. اچھا اسی کی جوڈیشل انکوائری کرا لیں. اگر مجھے ختم کر دیں جوڈیشل انکوائری کرا لینا. آپ اس ٹائم دیکھیں نا فیڈرل حکومت بات تو کرنے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں. آپ کے سامنے ہے. اور دھاندلی اگر کسی کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی سیٹوں پہ تو انہی کے لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوئی. ہم تو اسی لیے ہمارے شہید ہوئے اور ان کے جو ہے غازی ہیں. نہیں، اگر کوئی لڑائی بھی ہوئی تو بری بات ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جہاں انڈیویجولز کی بات ہے وہاں یہ ہے. لیکن آپ نے اوور آل دیکھا کہ الیکشن واز فائن. اور جو رگڈ یا لوگ مینجڈ ہوئے ہوئے تھے، دیکھیں پٹواری لوگ ٹیچر سب انہوں نے لگائے ہوئے تھے. ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں، ہم کیسے لگا سکتے تھے؟ پٹواری کلچر ویسے کون سی پارٹی کے ساتھ مسلک ہوتا ہے؟ نہیں، گورنمنٹ ان کی تھی نا، ساری چیزیں ان کی تھی. وہاں تو آپ نے کوئی ریزرویشنز نہیں تھے پہلے. لیکن چلیں آغا صاحب کا بنتا ہے پریشان ہونا، کیونکہ جب میں نے وہی کہا کہ امتحان جو کورس کے باہر سے امتحان آیا تو پھر بالکل. لیکن جو کورس کے اندر امتحان ہے وہ یہ ہے کہ پری پول ریگنگ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئیں، ایک تو وہ وزیر اعلیٰ تھی، ان کو این او سی کیسے ملا؟ پھر 10 بسوں کا انہوں نے وہاں پہ وعدہ کیا، وہ بھی اس میں آتا ہے پری پول ریگنگ کے اندر. اس کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ 10 کی جگہ 20 کا بھی ہم کر سکتے تھے، لیکن ہم نے کوئی چیز انوگریٹ یا شروع نہیں کی. حکومت ان کی تھی، بلاول صاحب بھی وہاں ہی تھے، پوری آصفہ صاحبہ تھی، سارے تھے. یہ بھی اعلان کرتے ہم نواز شریف پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی اعلان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں لوگوں کو دیکھیں لوگوں کی محرومیاں جو ہے نا پاکستان میں سلیکشن میں پاکستان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے.
لوگوں نے تفریق نفرت کے بیانیوں کو خیرآباد کہا ہے اور لوگوں نے ڈیولپمنٹ منشور کو لوگوں نے سرایا ہے اور وہی منشور لے کر ہم گئے ہیں. دیکھیں ہم اگر اپنی کارکردگی کی بات کریں, ہم اپنی صلاحیتوں کی بات کریں, ہم اپنی جہاں ہم نے ڈیلیور کیا ہے اس کی بات کریں, تو اگر ان کو تنقید لگتی ہے یا ان کو لگتا ہے ان کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر یہ ان کی اپنا ایک ظرف ہے. ہم تو اپنی دیکھیں آپ فلانٹ کس کو کرتے ہیں؟ آغا صاحب کے اتنے پیارے بال ہیں, اپنے بالوں کے اوپر ہی فلانٹ کریں گے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اپنی کارکردگی کے اوپر فلانٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر فلانٹ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اتنی اچھی کارکردگی کے اوپر ایک اعلان کر دیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ایک اعلان کر دیں, ووٹ ملے. اتنی اچھی کارکردگی پہ ایک اعلان کر دیں کہ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن کرا رہے ہیں. بالکل اس پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہماری ڈیمانڈ ہے, ہماری ان کے ساتھ سائن ڈیمانڈ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ریٹرن ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں. اس خوف سے نہیں کروا رہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. اکتوبر میں انشاءاللہ آپ کے اسکیجول چیزیں ساری ہو جائیں گی. لوگ ابھی اپیلز کے اوپر گئے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اکتوبر سے آنورڈز آپ کے لوکل باڈیز الیکشن بھی ہوں گے پنجاب میں. اور یہ جو لوگ اپیلز میں گئے یہ کون ہے؟ نہیں, ہر حلقے میں جو ڈیمارکیشن کے اوپر چیزوں کے اوپر الیکشنز تو نہیں ہوئے, لیکن دانیال جو اصل بات ہے جو آپ نے ٹھیک کہا کہ ٹھیک ہے اب پیپلز پارٹی کے اپنے گریوینسز ہے, مگر اس کے اندر وہ نون لیگ کے مفاد کی بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے مفاد, قومی مفاد میں ہم ساتھ ہیں مگر نون لیگ کے مفاد میں ہم ساتھ نہیں ہوں گے. کیا ہم یہ کہیں کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر ایک باقاعدہ دراڑ آ چکی ہے جس کا شاید شاخسانہ وفاقی حکومت؟ دیکھیں نہیں, کوئی دراڑ نہیں آئی. آپ کے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں, آپ کے گریونسز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ان کی جماعت کا, ہم دو الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارا اپنا منشور ہے, ہمارا الگ طرز سیاست ہے, ان کا ڈیفرنٹ ہے. ہم ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں اور اسی کا نام ہے کہ مثبت سیاست, پالیٹکس ایسی ہوتی ہے. اور ہمیں لوگ جو ہے اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر چوز کرتے ہیں, لاتے ہیں, اور ان کو ان کی باتوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو لیکن انشاءاللہ اینڈ آف دا ڈے ہمارا جو اینڈ رزلٹ ہے, اینڈ گول ہے, وہ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, مستحکم کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اچھا, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک دوسرے کے ساتھ اسی تنخواہ پہ شفیع کام کریں گے, لیکن ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر شفیع سے ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفیع, آپ لوگوں نے جو الیکشن سے بائیکاٹ کیا آزاد کشمیر کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک غلط فیصلہ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ سب سے پہلے آسما صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک کشمیر الیکشن کی بات ہے, جو تحریک انصاف کا فیصلہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کل جب ریزلٹس آ رہے تھے تو ہم بھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے, صرف 10% ٹرن آؤٹ رہا ہے. ایسے حلقے جہاں پہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی اور کشمیر میں الیکشن تھا تو وہاں 60%, 65% ٹرن آؤٹ رہا ہے, لیکن کل کے جو الیکشن تھا وہ صرف 10% ٹرن آؤٹ تھا. تو کشمیر کی عوام نے اس الیکشن کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور جو ہمارا موقف تھا کہ اس کنڈیشن میں وہاں پہ الیکشن نہیں ہو سکتا وہ صحیح ثابت ہوا. اس وقت بھی کشمیر کے مختلف شہراؤں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ایک معاہدہ ہوا تھا گورنمنٹ کے درمیان اور ایکشن کمیٹی کے درمیان, دونوں کو اس کا پاس رکھنا چاہیے تھا, لیکن وہ پاسبل نہیں ہوا. اور موجودہ جو حکومت ہے, جو 17 سیٹوں کی حکومت ہے, ان کے پاس انگیجمنٹ کی ایبلٹی نہیں ہے, یہ کسی کو انگیج ہی نہیں کر سکتے. پھر ان دا اینڈ آف دا مومنٹ اسکیجول چینج کرنا, ڈویژن وائز الیکشن کرانا, یہ پری پول ریگنگ ہے. ساتھ پہلے سے اس الیکشن کی متاثر ہو چکی تھی اور پہلے سے یہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا آسما صاحبہ کہ جی بی پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور کشمیر نون لیگ کو دیا جائے گا. آپ نے دیکھا کہ جی بی کے الیکشن یہ کہاں فیصلہ ہوا تھا شفیع, یہ فیصلہ کہاں ہوا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی بی کو دیا جائے؟ آسما میں اسی کہہ رہا ہوں. آسما صاحبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا کہ نون لیگ نے وہاں پہ دھاندلی کی ہے. پھر کچھ دن بعد بجٹ کا سیشن تھا, بلاول صاحب اس بجٹ سیشن میں موجود تھے, 30 منٹ کے لیے وہ ناراض ہوئے, ایک فون کال آئی اور پھر وہ راضی ہو گئے. جی بی کی حکومت ان کو سپرد کر دی گئی اور پھر انہیں بجٹ میں بھی ووٹ دیا. اور یہ کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ ڈنڈی کے نیچے ایک ہی ہیں. اب کشمیر کی جہاں تک بات ہے, ابھی بھی وہاں پہ نورا کشتی ہو رہی ہے اور نورا بھی اچھا دیکھیے وہاں پہ جو ٹھیک بالکل. اچھا شفیع, جو وہاں پہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے 12 نشستوں کا, جس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی, کالعدم کمیٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے.
पीपल्स पार्टी भी उनके साथ उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, PMLN कहती है हम नहीं ख़त्म करना चाहते। PTI का क्या इस पूरे मामले के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई क्लैरिटी आपके व्यू पॉइंट में भी है या नहीं है? बिल्कुल हमारी क्लैरिटी है। जो कश्मीरी अवाम जो इस वक्त उधर बैठी हुई है, जो अपनी हुकूक की बात कर रही है, तहरीक इंसाफ उन्हीं कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। हमारा बाइकआउट भी इसलिए यानी था आप चाहते हैं कि 12 नशिस्तों का खात्मा हो? आप ये कह रहे हैं कि 12 नशिस्तों का खात्मा हो? देखिए, जो 12 नशिस्तें हैं उसमें जो मुआहिदे में जो लिखा था उस पर भी तो अमल दरामद नहीं हुआ। 4 से 5 शिकें ऐसी हैं जिस पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। इस चीज को बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ये कोई अच्छी सीन्स वहां पे नहीं है। ये हुकूमत इनको एंगेज करती, लेकिन हुकूमत के पास भी एंगेज करने की एबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा, देखिए आसमा साहिबा, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जो टर्न आउट है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप भी उसको एलोबरेट नहीं कर रहे। यहाँ नहीं, हमने कल की है, हमने कल इसके ऊपर काफी तफसील से बात की है। बिल्कुल, आगा साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये दोनों जमातें वहां पे इलेक्शन लड़ रही थी, ये भी टर्न आउट पे बात नहीं कर रहे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि इस इलेक्शन को कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है। कौन जीतता है कौन हारता है ये फैसला पहले भी हो चुका है। राना सनाउल्लाह का बयान मंजर आम पे खड़ा हुआ है। उसने भी कहा कि जी कश्मीर में हम 17 सीटें जीतेंगे। फिर उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया उस पीपल्स पार्टी पे कि सिंध के जो पैसे हैं या जो बजट है वो दुबई ट्रांसफर हो रहा है। फिर उस पर वो कभी स्टैंड करते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। इस पे दनियाल साहब बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। तो इस वक्त वहां पे जो भी हो रहा है, कश्मीर की अवाम जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया इस इलेक्शन को, और तहरीक इंसाफ कश्मीरी अवाम की जो हुकूक है उसके साथ खड़ी है। अच्छा, चले मैं आगा साहब, दो बात जो आपको शायद थोड़ी कम आवाज़ आ रही है मैं रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा जी इल्ज़ामात लगाए करप्शन के ऊपर भी, राना सनाउल्लाह साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, मगर पीपल्स पार्टी पे उनके इल्ज़ामात मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो वहाँ पे हुआ है कश्मीर के अंदर भी, इसके अंदर भी सारी दोनों जमातें मिल के कर रही हैं। तो आप अगर इतने डिफरेंसेस आप लोगों के दरमियान हैं और मौजूद हैं, और 1 साल से आप कह रहे हैं कि जो तर्ज़ हुक्मरानी था उसके ऊपर मामलात जो कश्मीर के हवाले से थे उस पर डिस्प्यूट था, तो फिर आप लोग अभी तक इत्तेहाद में हैं, तो फिर या तो निकल जाएं या फिर कहें कि ठीक है भाई हम तस्लीम करते हैं कि हम साथ हैं आपके। देखें, हम कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हम प्रेशर ग्रुप नहीं है। हमारी एक लेगेसी है इस जमहूरियत के लिए और इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। इस पे हम, इसके हर फैसले पे हम 1000 बार सोचने के बाद फिर एक कदम लेते हैं। तो इसलिए इतना इजी नहीं है ये जो सारे लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तो बड़े मेरे काबिल दोस्त ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बताएं कि कश्मीर में जो लोग बैठे हैं, क्या 2 लाख लोग बैठे हैं, कोई 4 लाख लोग बैठे हैं? कितने लाख लोगों ने कल वोट का इस्तेमाल किया? नंबर 1। वो कह रहे टर्न आउट कम रहा है। नो डाउट कम रहा होगा, नो डाउट कम रहा होगा। देखिए, आप नेक्स्ट टाइम आप पख्तूनख्वा में कराएंगे और शायद वहाँ कम हो, शायद पंजाब में कम हो, ये एक अलग डिबेट है। क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि जो आज ट्वीट किया है उस कलअदम तंजीम ने, जो सरदार इब्राहिम और सरदार क़यूम के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की है, कौन बाशऊर पाकिस्तानी उनको ऑन करेगा? कौन ज़मीर कश्मीरी उनको ऑन करेगा? और ये बड़ी आसानी से नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। कत्तन हम उनके साथ नहीं हैं। वो अच्छी बात कर रहे होंगे, तरीका उनका गलत है। वो अच्छी बात कर रहे होंगे, वो कश्मीर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। मैं कत्तन ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। लेकिन दोबारा मेरी बात, कोई जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की, वो जब इंडिया के साथ जब उनका संदूर और उन सारी चीज़ें मिठा के जब मार्का हक और ये बैनुल मसूर के जो फातिहीन को जब हम आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, सब मिट्टी में मल जाता है। वो बेचारे जो मेहनत करते हैं, इंटरनेशनल वज़ीर आज़म बेचारा और ये, लेकिन नून लीग ने उनके लिए फिर कोई ना कोई खड्डा खोद के रखा होता है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या किस तरीके से आप अगर इस इलेक्शन को, जब एक आप, और धांधली किस चीज़ को होती है, आप इलेक्शन के दिन मेरे जियाले पे गोलियां चलाएं, वो शहीद हो, वो बेचारे की जान जाए, आप बोले कि हल्का फुल्का कहीं लड़ाई झगड़ा हो, एक जान जो है वो कोई मामूली चीज़ है, और फिर उसके बाद आप क्या बयानिया
मगर फिर भी अब ये तो पहले की वही बात है ना कि पहले इलेक्शन से पहले ये सारी पॉइंट आपको नजर आ रहा था। तो पीपल्स ये सारी पार्टी बातें कह तो हमने रही- देखें, ये सारी बातें हमने रेस की थी, हमने लोगों को मोटिवेट किया था कि बैलेट पेपर की तरीके पे आए, ये बयानिया छोड़ दें, ये कमेटी शमेटी का, आपकी बातें 100% सही होगी, 100% सही, हम बैलेट पेपर से करेंगे। अच्छा। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से गोलियों के इस्तेमाल से ये 9 सीटें लेके ये साबित किया, जो इनके मिनिस्टर कहते थे कि हम कराची पाकिस्तान से 12 अच्छा। सीटें लेके चलेंगे दानियाल। और जाके वहां पर कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो आप करें, लेकिन आप बयानिया जिस तरह पीटीआई उस कमेटी को सपोर्ट कर रही है, आपका तरीक़ाकार उस दानियाल, कमेटी को सपोर्ट कर रहा ये है। जो 9 सीटें हैं, अब ये पहला मरहला है, अभी 2 मरहले और हैं, इसके ऊपर भी सवाल है, जैसे शफी ने भी उठाया कि 3 मरहलों में इस इलेक्शन को तकसीम करना एक बहुत बड़ा सवाल है, उसके ऊपर जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर सवाल है, अमन व अमान के ऊपर सवाल है, आज मीरपुर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर सवाल है, और फिर बिलावल साहब ने कहा हम आज़ाद कश्मीर है, इसको मकबूजा नहीं बनने देंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ फासले बढ़ गए हैं? हसबत देखें, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह आगा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि है ये सिचुएशन, तो इसलिए फेज़ वाइज किया गया है ना। आपको एप्रीहेंशंस थे, नहीं, हमने ये बात नहीं की। सिक्योरिटी एप्रीहेंशंस थे, हमने ये बात नहीं की है, ये आपका फैसला था, हमारे पे ना डालें। उनके एप्रीहेंशंस को आपको नज़र भी आया है। देखिए, वहाँ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इस पूरे ट्रांसपेरेंट और अच्छे प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन वो लोग गोलियां हमारे को लग रही हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, वर्कर। आप अपने टाइम बोले ना प्लीज़। वो लोग जो इस पूरे सेटअप को, इस पूरे प्रोसेस को ख़राब करना चाहते हैं, वो हम में से नहीं है, और ना हमारी जमातों में से, ना इनकी जमात से, ना हमारी जमात से। देखें, वो अगर एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको नज़र आता है उनकी स्टेटमेंट्स के, आपको नज़र आता है उनके बयानिए से, और आपको नज़र आता है उनकी ज़ुबान से। जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बुरी बात करे, जो हमारे शोधाओं के ख़िलाफ़ बात करे, जो हमारे अपने जवानों के ऊपर बात करे और ख़िलाफ़ बात करे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, इलेक्शन की बात है, तो इंशाल्लाह ये पहला फेज़ है। थोड़े अपसेट हुए, अभी इन्होंने आधे बाल सफ़ेद हुए हैं, अगले फेज़ में और हो जाएंगे और फिर और हो जाएंगे। लेकिन ये देखें, मारे ना, लेकिन जान ना ले, बाल सफ़ेद हम करा लेंगे। नहीं, मारने वाले तो कभी, ये तो बुरी गलत बात है, और इसको तो किसी तरह भी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक हो, मैं तो उसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करूंगा एट एवरी फोरम, एवरी प्लेस। लेकिन आपने सोशल मीडिया देखा लेकिन होगा, बाल बिल भी सफ़ेद होते रहेंगे, ठीक है ना, और रिजल्ट्स आते रहेंगे, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है बगैर ये जम्मू की सीटों के इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी और क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोग वोट दे रहे हैं। वहाँ के लोग जो है ना शऊर वाले लोग हैं, और वो इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हमें हमारी पहले भी ज़ुबान बोली। मैं आपको बात बताऊँ, आज अगर जम्मू की भी कोई आवाज़ बना है, उन 12 सीटों के वो भी हम हैं। अगर जिन्होंने इंडिया ने उनका नाम हटाने की कोशिश की, हम उनके साथ खड़े हैं और आज तक खड़े हैं इंशाल्लाह। एतराज़ नहीं है, एतराज़ जिस तरह से वो इलेक्शन होता है उसके ऊपर दोनों देखें और उसको मेरे ख्याल है देखिए कैसे होता है इलेक्शन, कैसे क्या जरूरत होगी, बिल्कुल देखिए मैनिपुलेशन आई डोंट थिंक सो मैनिपुलेशन होती है, लेकिन फिर भी तरीकेकार को रिवाइज करने की जरूरत है। तो करें, कौन करेगा? उनका पार्लियामान करेगा, उनके अपने लोग करेंगे। अगर इनकी देखें, जो आज अगर जम्मू के सीटों की, जो जम्मू मैसेकर से बच के लाखों लोग पाकिस्तान में आए, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनकी आवाज़ बने हैं पूरी इलेक्शन कैंपेन में। और इंशाल्लाह अभी भी ये जो 14 सीटें हैं, 13 सीटें हैं जम्मू की, इंशाल्लाह इसमें भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। और इसलिए करेंगे कि उनको पता है कि अगर उनके दर्द में उनके साथ कोई खड़ा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी और तमाम जमातें अपनी जो है ना सियासतें कर रही हैं। मैं इसके ऊपर मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद शफी आपसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कॉल दे दी है 5 अगस्त की जलसा होगा गो के पेशावर के अंदर, लेकिन अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि सड़कों पे अब आया जाए और इसके अलावा कोई और वक्त नहीं है मुनासिब कि लोग सड़कों पे ना आए। क्या ये मुमकिन होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई सड़कों पे आ सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शफी जान साहब, आप बताइएगा कि 5 अगस्त को एक तो ज़ाहिर है कि कश्मीर की सूरत हाल इस तरह की है, सिर्फ कश्मीर नहीं बलूचिस्तान की भी इस वक्त कंसेंसस की ज़रूरत है, हम आहंगी की ज़रूरत है। गो कि इसमें कोई शक नहीं कि वफाकी हुकूमत को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने भी एक तहरीक का आगाज़ जो है वो कर दिया है। आज बुशरा बीबी साहिबा की उनके जो रिश्तेदार थे उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह प्रेशर बिल्डअप कर पाएंगे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो? असमा साहिबा, ये सवाल इस तरह होना चाहिए था। कंसेंसस के लिए फेडरल हुकूमत को पहले स्टेप लेना होगा और जो मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब है उसकी मुलाकात और बुनियादी हुकूक बहाल करने पड़ेंगे। हमेशा तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाई है। 2 साल से तो हमने कोई भी तहरीक नहीं चलाई। 26 नवंबर को जिस तरीके से फेडरल हुकूमत ने हमारे लोगों पर सीधी गोली चलाई, हमने 14 लाशें वहां से उठाई, तो उसके बाद जब हमारे 14 शहीद हमने वहां से उठाए, उसके बाद से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। तब भी इमरान खान साहब के जो सख्तियां हैं वो मजीद सख्त कर दी गई हैं। उनको तभी सहूलत तक नहीं मिल रही, उनको शिफ्ट नहीं किया गया, बहनों की मुलाकात बंद है, बेटों से बात नहीं हो रही, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, इवन वकला नहीं मिल सकते। तो कंसेंसस कैसे डेवलप होगा? हाँ, 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने जा रही है जो लाखों लोगों में मुश्तमिल होगा, जिसमें सीएम अफरीदी साहब खिताब करेंगे, दीगर पार्टी की लीडरशिप भी मौजूद होगी और वहां पे रिहाई के हवाले से अगला लाएमल दिया जाएगा। अब सड़क ही हमारे पास आखिरी रास्ता बचा है और इसको गर्म करके ही हम मफामत की तरफ जा सकते हैं। 8 महीने अफरीदी साहब को हो गए हैं, उनकी मुलाकात अभी तक नहीं करवाई गई। 8 महीनों में हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं और 5 अगस्त को जो हम लाएमल देंगे, जिस तरीके से इस हुकूमत एक तर्ज हुक्मरानी है इनका मजीद ठहरना हुकूमत में मुश्किल हो जाएगा। हम अवामी प्रेशर बढ़ाएंगे, हम बिल्कुल सड़कों पे आएंगे। सड़क ही वाहिद रास्ता हमारे पास रहा है और उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं। मौलाना साहब से हम बात कर रहे हैं, अशरफजई साहब ऑन बोर्ड हैं, अलामा साहब ऑन बोर्ड हैं और दीगर सियासी कुव्वतों से भी हम बात करेंगे जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है और जो ये समझते हैं कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए तब ही पाकिस्तान की हालत बेहतर होंगी। जब तक ये बरसर इक़्तिदार है ये दोनों जमातें, मैं एक ही बात नहीं करूंगा, ये पीपल्स पार्टी का भी पूरा हिस्सा है, पीपल्स पार्टी का भी पूरा हिस्सा है इस हुकूमत में। अगर ये आज पीछे हट जाएं तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ये जो नूरा कुश्ती खेलते हैं कश्मीर में और जीपी में, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और अगर ये हट जाते हैं, हुकूमत गिर जाती है, तो आपको लगता है कि कोई ग्रैंड अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बन सकता है? यानी पीटीआई उनके साथ खड़ी हो सकती है? नहीं, चोरों से हम हाथ नहीं मिलाते। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाता, तो चोरों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये दोनों जमातें के दो के बारे में क्या कहते थे? हाँ, वो कह रहे मौलाना के बारे में भी आप इसी तरह की बातें करते थे और महमूद खान अचकजई साहब के बारे में भी यही बात करते थे आप। तो क्या इनको याद नहीं है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में क्या कहती थी और नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहती थी? हम कंसेंसस बनाना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम हमेशा बैठने की बात करेंगे। हम आपके साथ भी हाथ मिलाएंगे, हम आपके साथ भी हाथ मिलाएंगे, आपसे और बुरे हो जाए फिर भी हाथ मिलाएंगे, हम डायलॉग हमेशा करेंगे। मैंने बड़े तअम्मुल से आपको सुना है, फिर आप भी मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। जी शफी, नहीं शफी भाई, आपको चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो बात है वो तो कहूंगा ना। अपनी बारी पे कहे ना बात, अपने बारी पे कहे ना बात। अब जब आप बोलते हैं तो मैं खामोश होता हूँ। जब दनियाल साहब जी, तो शफी इसका मतलब ये है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम ग्रैंड अलायंस की तरफ बढ़ेंगे और हम इस वक्त मशावरत में हैं हम। अच्छा, और काफी पॉजिटिव वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। डिमांड किसी तरफ से कोई चीज नहीं रखी गई जिस तरह मीडिया में कोट किया जा रहा है। मौलाना साहब भी ये समझते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है इसका। अच्छा दानियाल, अब ये जो सवाल जो शफी बात कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि अगस्त या सितंबर में अगर मौलाना इनके साथ आ जाते हैं तो एक ग्रैंड अलायंस बन सकता है आपकी हुकूमत के खिलाफ। पीपल्स पार्टी आपसे खुश नहीं है, गो के हो सकता है वो आपके साथ खड़े रहे, लगता नहीं है कि वो निकलेंगे। लेकिन ये जो प्रेशर बनेगा अगर मौलाना आ गए तो क्या आपकी गवर्नमेंट सस्टेन कर पाए? देखिए, मौलाना जो है ना, उनका तो इशू हमसे है ही नहीं, उनका इशू तो इनके साथ है। मौलाना जो है द स्कफल ऑफ पावर, इट इज़ नॉट विद PMLN और पीपल्स पार्टी, इट इज़ विद PTI। मौलाना का तो पहली
دن کیا نیریٹو تھا کہ مجھے ہرایا گیا ہے اور ان کو جتوایا گیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے اور ان کو سیٹیں جتوائی گئی ہیں. تو مولانا کا جو نیریٹو اور مولانا کا جو بات ہے وہ تو ان کے خلاف ہے اور انہی کے. مولانا جس طرح میں نے پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں. کچھ باتیں انہوں نے غلط کی ہیں شہداؤں کے اور شہیدوں کا مذاق اور ان کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیٹس اے ریڈ لائن اینڈ دیٹ شوڈ بی فار آل دا پولیٹیکل پارٹیز. وہ میری جماعت ہو، مولانا کی ہو، کسی اور کی ہو. لیکن مولانا جو پاور سٹرگل جس کی بات کر رہے ہیں ان کا تو اصل میں مسئلہ ہی نہیں کے ساتھ ہے. مولانا یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے لوگوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، صبح ان کو ہاتھ میں دے دیا. مولانا اپنی سیٹ جیتے ہوئے تھے، ان کے بیٹے اپنی سیٹ جیتے ہوئے تھے، ان کے اور لوگ جیتے ہوئے تھے، کچھ اور پیپلز پارٹی والے لوگ جیتے تھے. تو مولانا ان کا مسئلہ ہے ہی مولانا سے، مولانا کا ان سے. لیکن ابھی تو مولانا آپ کے ساتھ ناراض ہے نا. میں بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں ایک چیز تو یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا کہ بغیر مولانا کے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مولانا جب تک نہیں ہوگا یہ پختونخوا سے باہر بھی نہیں نکل سکتے. یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا یہ لوگ. باقی کچھ کرے نہ کرے یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مولانا آپ کے ساتھ تھے. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے نا کہ ہم مولانا کو دیکھیں، نہ مولانا کو ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں نہ مولانا صاحب کو. مولانا صاحب ہیں بالکل ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم نے کہیں ان کو چیلنج ہی نہیں کیا. یہ کہتے تھے مولانا صاحب کے بارے میں ہم پولیٹیکل لوگ، پہلے بھی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل اختلاف، آج مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم اتحاد میں ہے نا. میرا سیاسی اختلاف ہے ان کے ساتھ اور بڑا شدت اور سخت ترین اختلاف ہے کہیں پہ بھی. لیکن کیا پاکستان کی بات آئے، پارلیمان کی بات آئے، جمہوریت کی بات آئے، اس ملک کی بات آئے، ریاست کی بات آئے، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور پولیٹیکلی قائل کریں گے. یہ والا بیانیہ نہیں کریں گے کہ جب آپ کا دل کرے آپ جو مرضی کہیں، جب آپ کا دل کرے. بات یہ ہے کہ دیکھیں صاف ستھری بات ہے. ان کا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ان کی شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ ہم خان کے رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. پھر اس کے بعد بولا نہیں اب ہم خان کو بس جلد بار آ رہا ہے. اب کیا کہتے ہیں خان سے ملاقات کرا دیں. او یار کوئی پولیٹیکل بات کرو. نہ آپ کے پلے کوئی پولیٹیکل ورکر ہے، نہ آپ کے پلے صرف ٹویٹر پہ بیٹھ کے بٹن دبانے سے کام نہیں ہوگا. روڈوں پہ کہیں ایک جگہ دیکھیں پختونخوا کی عوام کی جان چھوڑیں، وہاں پر کوئی ڈیلیوری دکھائے، وہاں جلسے جلوس کر کے روزانہ جواب تو لے لوں. جی آپ جی شفیع. ہمارے پاس لوگ نہ ہوتے اور ہم پریشر ڈیولپ نہیں کر پاتے تو سندھ میں سندھ کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے نہ ہٹتا. اگر ہمارے پاس لوگ نہ ہوتے تو ہمیں پنجاب میں کہیں بھی NOC مل جاتی. اگر ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں تو ہمیں NOC دیں، ہمیں ایکسپوز کریں. دیکھیں یہ دونوں جماعتیں جو ہے یا ملکی مفاد میں یہاں نہیں بیٹھی. یہ صرف اپنے ذاتی کیسز ختم کرنے کے لیے اپنے ذاتی اکاؤنٹس اور اپنے ڈالر جو ہے وہ دبئی ٹرانسفر اور ایک لندن میں کچھ فلیٹس خریدنے کے لیے یہاں پہ پالیٹکس آپ بھی تو نیشنل ایشوز کے اوپر پالیٹکس نہیں کر رہے نا. اس کو بھی تو تسلیم کریں. بے شک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پاور زیادہ ہے، اسٹریٹ پاور زیادہ ہے، لیکن نیشنل پالیٹکس میں آپ کہاں ہیں؟ اس وقت نیشنل ایشو ایک ہی ہے، وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. پاکستان کی ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں عمران خان سے شروع کرتے ہیں اور عمران خان پہ ختم کرتے ہیں. 5 اگست کو جو ہم اگلا لائے عمل دیں گے وہ بڑا شدید ہوگا. اچھا وہ شدید 5 اچھا رہائی سے ملاقات پہ کیوں آ گئے؟ رہا کراؤ. لیکن یہ ملاقات تو نہیں ہونے دی جا رہی نا. یہ یار ہم انکار نہیں کر رہے، غلط گورنمنٹ غلط کر رہی ہے. ہاں بالکل ملاقات ہونی چاہیے، لیکن ان میں بھی تو پولیٹیکل ہمت ہو نا. دیکھیں ہم ہمارے قائدین جب بند ہوتے ہیں تو ہم تو لوگوں کو نہیں جلاتے ہیں، اپنے آپ کو جلائیں گے. ہم لوگوں نے بچوں کو سر پہ کفن باندھ کر آؤ، آگ لگا دو، بند کر دو. جی شفیع لاسٹ سے جی میں نے ان کے شیلا آپا کو بھی کہا تھا، آغا صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ہمیں کراچی میں NOC دے دیں، ہم پشاور کا جلسہ وہاں پہ کراتے ہیں. ان کی جمہوری شہری بھی آپ ذرا دیکھ لیں. اچھا چلے انہوں نے کہہ دیا آئیں، وہ کہہ رہے آ جائیں تو ہم کھانا بھی کھلائیں گے، بریانی بھی کھلائیں گے. پہلے بھی ہم نے سندھی اجرک ٹوپی پہنائی تھی ان کو، لیکن راز ان کو نہ آئی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. وقت سیاست اور خاص کر کے آزاد کشمیر کے حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں. اگر سیاست کو رستہ نہ ملا تو ریاست کے لیے رستے بند ہو جائیں گے. اس بات کو سمجھنا پڑے گا. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.